उनका खाना दे दे। तुम भूखे हो तो मैं क्या करूं? चलो भाग जाओ यहाँ से, नहीं है मेरे पास खाना। कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कौरी कफी की ऊंची आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है और जल्दी से वहां से उड़ जाती है। गुड़िया बहन, क्या खाना मिला? मुझे भूख लगी है, क्या आप खाना लाई हैं? नहीं कुकू भाई, मुझे खाना कहीं से भी नहीं मिला। मैं कबूतर चाचा के पास गई, मैं गौरी आंटी के घर भी गई थी, लेकिन किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। जब तक हमारे मम्मा पापा जिंदा थे तो सब हमसे प्यार करते थे। जब से हमारे मम्मा पापा हमें छोड़ कर गए तो मम्मा के सभी दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। कोई भी हमसे पूछने भी नहीं आया कि हमने खाना खाया है या भूखे बैठे हैं। कुकू भाई चुप कर जाए, वरना मैं भी रोने लगूंगी। चलो हम घने जंगल में जाते हैं और जाकर अपना दाना खुद से ढूंढते हैं। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। वो देखो कुकू भाई, सामने कहियों की बाली है, हम वहाँ से दाना निकाल कर खाते हैं। गुड़िया और कुकू गेहूं की बाली के पास पहुँचते हैं तो वहाँ तोता आ जाता है। ये दाना तो मैंने देखा था, मैं कल यहाँ आया था, सोचा ये गेहूं की बाली बाद में खाऊंगा। तो क्या ये गेहूं की बाली आपकी है? हाँ गुड़िया, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने इसे कल ही देखा था। तुम कहीं और से दाना ढूंढ लो, ये दाना तो मेरा है। ठीक है तोते अंकल, ये दाना आप खा लें। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहन भाई अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा ने कहा था तेज बारिश में नहीं उड़ना। हाँ कुकू भाई, मुझे याद है, मुझे मम्मा की हर बात याद है। दोनों बहन भाई बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि ऊपर से एक मीठा फल टूटकर नीचे जमीन पर गिरता है। देखो देखो कुकू भाई, मीठा फल, हमें खाना मिल गया, हमें खाना मिल गया। गुड़िया मीठा फल उठाती है और दोनों बहन भाई आधा आधा मीठा फल खा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है और फिर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, आज की रात हम इसी पेड़ की डाल पर गुजार लेते हैं और फिर सुबह अपने लिए नया घोंसला बना लेंगे। लेकिन गुड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना आपकी बहन, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया और कुकू उसी पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। गुड़िया को दूर से चील के पंखों की आवाज सुनाई देती है। कुकू भाई, जल्दी से उड़े, हमें कहीं छुपना होगा। ये चील के पंखों की आवाज है, चील हमारी तरफ आ रही है। गुड़िया कुकू को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। कोई तो था यहाँ, जरूर कोई ना कोई पक्षी था। मुझे किसी छोटे पक्षी की गंध महसूस हो रही है। चील पेड़ की डाल पर इधर उधर बैठी देख रही थी। काफी देर इधर उधर देखने के बाद चील वहां से चली जाती है और गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई को लेकर झाड़ियों से बाहर निकलती है और दोबारा पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। गुड़िया बहन, अगर चील दोबारा आ गई तो वो हमें खा जाएगी। नहीं कुकू भाई, अब चील दोबारा नहीं आएगी क्योंकि उसने ये जगह अच्छी तरह देख ली है। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कुकू उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक बड़ी सी खोखर थी। गुड़िया बहन देखो, सामने पेड़ में एक बड़ा छेद है, हम उस पेड़ के छेद में अपना घर बना सकते हैं। हाँ कुकू भाई, आपने ठीक कहा, चले हम वहाँ जाकर देखते हैं। दोनों बहन भाई पेड़ के पास आकर बैठते हैं। गुड़िया झांक कर पेड़ के अंदर देखती है, छेद अंदर से खाली था। कुकू भाई, ये जगह ठीक है, आज से हम इसी छेद में घर बना कर रहेंगे। मैं कुछ सूखी घास इकट्ठा करती हूँ ताकि नरम बिस्तर बना सकूं। गुड़िया पेड़ के छेद में सूखी घास लगाकर एक छोटा सा घोंसला बना लेती है और दोनों बहन भाई उस घोंसले में चुप करके बैठ जाते हैं। कुकू भाई,
कल आप घर में ही रहना और मैं बड़े पक्षियों के पीछे पीछे जाऊंगी। जहाँ से वो दाना ढूंढेंगे मैं भी वहाँ से ही दाना ढूंढ लूंगी। गुड़िया ऐसा ही करती है। दूसरे दिन जब कालू कौवा, कबूतर और तोता दाना लेने जाते हैं तो गुड़िया छुप छुप कर उनके पीछे जाती है। अचानक कालू कौवा गुड़िया को देख लेता है। देखो देखो, वो रानू चिड़िया की गरीब बेटी हमारा पीछा कर रही है। छी छी, जाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना एक पत्थर उठाकर मारूंगा। अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो आपकी तरह ही पक्षी हूँ। मैं भी आपके साथ दाना ढूंढने निकली हूँ। हम दाना अपने लिए ढूंढेंगे, तुम्हारे लिए नहीं। बेहतर यही है तुम किसी और जगह जाकर दाना ढूंढ लो। हम किसी छोटे पक्षी को साथ लेकर नहीं उड़ सकते, इसलिए तुम वापस चली जाओ। ठीक है अंकल कबूतर, मैं दूसरी दिशा में चली जाती हूँ। कोई भी पक्षी गुड़िया को साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए गुड़िया दूसरी तरफ उड़ जाती है। तोता, कबूतर और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे दाना खा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वहाँ शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। जैसे ही कालू कौवे की चोंच रस्सी पर लगती है, वो सब जाल में फंस जाते हैं। अब तो मरेंगे, हम सब मरेंगे। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? तुमने जाल की रस्सी खींच दी। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। शिकारी तुम दोनों को तो छोड़ देगा, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे तो उम्र भर के लिए अब पिंजरे में कैद रहना होगा। तभी उन्हें शिकारी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। शिकारी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ता है। शिकारी पास आता है और तीनों पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। आज तो एक ही बार में तोता भी मिल गया, कबूतर भी मिल गया और एक काला कौवा भी। शिकारी पिंजरा उठाकर अपने घर की तरफ चलता है। गुड़िया को सुबह से लेकर अभी तक दाना नहीं मिला था। गुड़िया छांव में बैठी थी कि वो शिकारी को जाता हुआ देख लेती है। शिकारी के पास पिंजरा था। अरे, शिकारी ने तो मेरे जंगल के पक्षियों को पकड़ लिया है। मुझे इन सब की मदद करनी चाहिए। शिकारी अपने घर चला जाता है और पिंजरा आंगन में पेड़ के साथ लटकाकर छांव में सो जाता है। गुड़िया भागी भागी वापस जाती है और अपने भाई कुकू को बताती है। कुकू भाई, शिकारी आया था, जंगल में शिकारी आया था। शिकारी ने सभी को पकड़ लिया। अंकल कबूतर, तोता और कालू कौवा अंकल सब पकड़े गए। गुड़िया बहन, मम्मा ने कहा था कि हमें मुश्किल समय में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ कुकू भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। चलो, हमें इंसानों की बस्ती की तरफ जाना चाहिए। हम अंकल कालू, अंकल कबूतर और तोते अंकल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर गुड़िया और कुकू इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। शिकारी के घर से थोड़ी दूर बैठकर गुड़िया कुकू के कान में अपना उपाय बताती है। कुकू शिकारी के घर की दीवार पर जाकर बैठ जाता है और ऊंची आवाज में चूं चूं करने लगता है। शिकारी अचानक नींद से उठता है। आज तो बहुत अच्छा दिन है, जगह जगह मुझे शिकार मिल रहा है। छोटा पक्षी खुद चलकर मेरे घर आ गया। मैं अभी जाल बिछाता हूँ। शिकारी नीचे जमीन पर अपना जाल बिछाता है और दाना लेने कमरे की तरफ जाता है। गुड़िया तेजी से उड़ती है और जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। तोता, कबूतर और कालू कौवा झट से पिंजरे से बाहर निकलते हैं और फुर करके उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? ये पक्षी तो बहुत सियाने निकले, अपने दोस्तों को बचा कर ले गए। सभी पक्षी बहुत तेज उड़ते हैं। उनकी सांस फूल चुकी थी और वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। बच गए, बच गए, गुड़िया ने हमारी जान बचा ली। गुड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी जान बचाई। तुम बहादुर हो। तुम अपनी माँ की तरह बहुत बहादुर हो। हाँ तोते, रानो चिड़िया भी हमेशा दूसरों की मदद करती थी और आज गुड़िया ने साबित कर दिया कि गुड़िया एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी है। अंकल, आप सब ने मुझे और मेरे भाई को अकेला छोड़ दिया। हमारी किसी ने मदद नहीं की।
लेकिन हमें आपसे कोई गिला नहीं है। हमारी मम्मा ने हमें यही सिखाया था जो हमने किया। फिर सभी पक्षी गुड़िया और कुकू से माफी मांगते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी बहादुरी से जंगल के पक्षियों का दिल जीत लेते हैं और फिर वो सब गुड़िया और कुकू का बहुत प्यार करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कभी बहुत शरारती थी। वो हर वक्त रानू चिड़िया की सास को उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रहती थी। तुम्हारी बहू तो जब देखो दाना ही खाती रहती है। अगर किसी तरह तुम अपनी बहू को ठिकाने लगा दो तो उसके हिस्से का दाना भी तुम्हें मिले। हाँ गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, बहू तो मेरी जान छोड़ती ही नहीं। कल उसे साथ ले जाना, पहाड़ों पर चील रहती है और चील से कहना कि उसे पकड़ ले। गौरी कवि की बातों में आकर दूसरे दिन रानू चिड़िया की सास उसे कहती है, बहू सुना है दूसरे जंगल में मीठे फल का पेड़ है जिस पर मीठे फल लगे हुए हैं। मेरा तो आज मीठा फल खाने को दिल कर रहा है, तू मेरे साथ चल। लेकिन माँ जी, मुझे तो घर के और भी काम करने हैं। आप अकेली चली जाएं और मीठा फल खाएं। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। घर के काम बाद में आकर कर लेना। रानू चिड़िया अपनी सास के साथ चली जाती है। घने जंगल में पहुंचकर दोनों सास बहू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। पेड़ के पास एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। मियाऊ मियाऊ, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खबरदार, अगर तुम दोनों ने यहाँ से उड़ने की कोशिश की तो मैं छलांग लगाकर पकड़ लूंगी। नाना काली बिल्ली, हमें मत पकड़ना, मेरी सास बूढ़ी है, मैं तो अपनी सास को मीठा फल खिलाने ले जा रही हूँ। काली बिल्ली, तुम मुझे मत खाना, मेरे शरीर में तो हड्डियां ही हड्डियां हैं। अगर खाना ही है तो मेरी बहू को खा लो। मेरी बहू का मांस बहुत मीठा और मोटा ताजा है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप काली बिल्ली को मुझे खाने का बोल रही हैं। मैं आपकी बहू हूँ, कुछ तो ख्याल करें। मियाऊ। लगता है सास अपनी बहू से बहुत तंग है। अच्छा सास चिड़िया, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, फिर मैं तुम्हारी बहू को खा लूंगी। रानू चिड़िया की सास उड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। काली बिल्ली, क्या तुम मुझे खा जाओगी? नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो तुझे मिठाई खिलाऊंगी। मुझे तुम पर दया आ रही है। लेकिन वो क्यों काली बिल्ली? मेरी भी सास तुम्हारी सास की तरह बहुत मनहूस है, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। जब देखो दूसरी बिल्लियों से मेरी बुराइयां करती रहती है। चलो हम दोनों बैठकर अपनी अपनी सासों की बातें करती हैं। फिर काली बिल्ली रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है और रानू चिड़िया को मजे मजे की मिठाइयाँ खिलाती है। मिठाई खाकर रानू चिड़िया काली बिल्ली से कहती है, काली बिल्ली, अब मैं चलती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बिल्ली सच में मेरी सास को खा जाए। सारा दिन हम घर में काम करती हैं और हमारी सास फिर भी हमसे राजी नहीं होती। मियाऊ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है। अभी रानू चिड़िया की सास थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि रानू चिड़िया पीछे से पहुंच जाती है। अरे बहू, तू आ गई? क्या काली बिल्ली ने तुझे छोड़ दिया? क्या काली बिल्ली ने तुझे खाया नहीं? नहीं नहीं सासू माँ, काली बिल्ली ने तो मुझे मजे मजे की मिठाइयाँ खिलाई। हमने खूब गपशप लगाई और फिर उसने मुझे जाने दिया। अच्छा, चलो, मुझे भी भूख लगी है। मिठाई का सुनकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। दोनों सास बहू फिर से उड़ती हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचती हैं तो वहां अपने घोंसले में एक चील बैठी हुई थी जो उन्हें रुकने का कहती है। खबरदार चिड़िया, बूढ़ी चिड़िया और जवान चिड़िया, अगर तुम दोनों ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चील बहन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, मैं तुम दोनों में से एक को खा जाऊंगी। नाना चील बहन, हमें मत खाना, मेरी सास को भूख लगी है, मैं तो अपनी सास को भोजन खिलाने ले जा रही हूँ। चील बेटी, अगर खाना ही है तो तुम मेरी बहू को खा लो। मेरी बहू ने अभी थोड़ी देर पहले मिठाई खाई है,
मेरी बहू का मांस बहुत मीठा है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है बूढ़ी चिड़िया, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बहू को खा लेती हूँ। रानू चिड़िया की सास जल्दी से उड़ती है और वहां से भाग जाती है। चील हंसने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी सास भी मेरी सास की तरह तुमसे बहुत तंग है। चील बहन, क्या तुम्हारी सास भी तुमसे लड़ाई करती है? क्या वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ तो और क्या, सारा दिन अपनी सास के लिए चूहे पकड़ पकड़ कर ले जाती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, और जब शाम होती है तो मेरी सास मुझसे लड़ाई शुरू कर देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं सारा दिन अपनी सास के लिए मीठे फल लेकर जाती हूँ, कभी मकई का दाना तो कभी बाजरे का दाना, लेकिन मेरी सास मुझे कभी भी अच्छा नहीं समझती। ना जाने इन सासों को अकल कब आएगी, जब देखो अपनी बहू से लड़ती रहती हैं। चिड़िया बहन जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम तो पहले ही मेरी तरह बहुत दुखी हो। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और वहां से चली जाती है। अरे बहू, तू फिर आ गई? क्या उस चील ने भी तुझे नहीं खाया? नहीं सासू माँ, चील ने मुझे छोड़ दिया, वो तो बहुत अच्छी चील थी। चलो माँ जी, दोपहर हो रही है, अभी हमने दूसरे जंगल जाना है। दोनों सास बहू फिर से उड़ती हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचती हैं, सामने से एक शिकारी आ जाता है जिसके पास तीर कमान था। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम दोनों ने इस पेड़ से उड़ने की कोशिश की तो मैं तीर मारकर तुम्हें मार दूंगा। शिकारी इंसान, हमें मत मारो, हम तो पहले ही भूख की मारी हैं, हम दूसरे जंगल भोजन खाने जा रही हैं। शिकारी शिकारी, मेरी बहू को पकड़ कर ले जाओ और मेरी बहू का शोरबा बनाकर पी लो। माँ जी, आप तो हर वक्त मुझसे नाराज ही रहती हैं, आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हम इंसानों की तरह पक्षियों की सास बहू की भी नहीं बनती। चल बूढ़ी चिड़िया, भाग जा और मैं तेरी बहू को पकड़ कर ले जाता हूँ। रानू चिड़िया की सास जल्दी से उड़ जाती है और शिकारी रानू चिड़िया को पकड़ लेता है। चिंता ना करो चिड़िया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुझे खाने को रोटी दूंगा। शिकारी शिकारी, मेरी सास मुझसे बहुत लड़ाई करती है। चिड़िया क्या बताऊं, मेरी सास भी ऐसी ही है, हर वक्त अपनी बेटी को गलत बातें सिखाती रहती है और मेरी पत्नी हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती है। चलो रोटी खाओ और तुम चली जाओ। फिर रानू चिड़िया मजे मजे से शिकारी से रोटी लेकर खाती है और अपनी सास के पीछे चली जाती है। रानू चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती है, लेकिन इस बार रानू चिड़िया को उसकी सास कहीं भी दिखाई नहीं देती। सासू माँ कहाँ है? आप कहाँ हैं सासू माँ? सासू माँ तो आवाज ही नहीं दे रही। ऐसा ना हो कि सासू माँ को किसी बड़े पक्षी ने पकड़ लिया हो। रानू चिड़िया जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है तो रानू चिड़िया की सास डरी हुई बैठी थी और उसके सामने एक सांप सूसू कर रहा था। खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। हो। रानू चिड़िया की सास रानू चिड़िया को देख लेती है। बहू बहू, मुझे बचा लो, मुझे इस सांप से बचा लो। इस सांप ने बहुत देर से मेरा रास्ता रोका हुआ है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। रानू चिड़िया जल्दी से अपनी सास के सामने आकर बैठ जाती है। छी छी, चल चल, भाग जा यहाँ से, वरना मैं छड़ी उठाकर तुम्हारी पूंछ पर मार दूंगी। अरे चिड़िया, तू कहाँ से आ गई? मुझे इस बूढ़ी चिड़िया को खा लेने दो। ये मेरी सास है और मैं अपनी सास की रक्षा करूंगी। जाओ, चले जाओ, ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान से जाओ। सांप जल्दी से वहां से भाग जाता है और रानू चिड़िया की सास की जान में जान आती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। ये सब मैंने
गोरी कवि की बातों में आकर किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। और याद रखें, हमेशा मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। हाँ बेटी, आज से मैं भी आपको बहू नहीं बेटी ही कहूँगी। चलो मीठा फल खाने चले। और फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी मीठा फल खाने दूसरे जंगल चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।